टेमरी सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष रवि हरमुख ने साधना न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि साजा विधानसभा में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और भूपेश बघेल की सरकार ने दर्जनों योजनाएं किसानों के हित के लिए निकाली हैं और यही खास वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसान मजबूत हैं और समृद्ध हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार फिर से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बनेगी, जहां कहा कि भूपेश बघेल की सरकार अब किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदेगी। हम अभी साजा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम चर्चा करने के लिए रवि हरमुख के साथ हम बैठे हुए हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से इस क्षेत्र में माहौल है, क्योंकि यह जो विधानसभा क्षेत्र है, जो दिग्गज नेता है, कैबिनेट के मंत्री हैं, माननीय रविंद्र चौबे जी का ये विधानसभा क्षेत्र है और भाजपा से जो है ईश्वर साहू को इस विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। रवि भाई, आप सहकारिता में हैं और लगातार प्राधिकृत अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से माहौल है अभी 2023 चुनाव में? सर, अभी तो जिस हिसाब से हम और क्षेत्र भी जा रहे हैं तो लगता है कि भरोसे की सरकार अभी बरकरार रहेगी। एक बार और भूपेश बघेल जी और रविंद्र चौबे जी वापस आएंगे ही सरकार। लगातार साहब जो है लगभग 5 से 6 बार हो चुका है या इस विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और माहौल भी काफ़ी अच्छा है, विकास भी उन्होंने लगातार करवाया है। क्या लगता है, कुछ चैलेंजिंग रहेगा कि इजीली चुनाव निकाल? चुनाव तो चैलेंजिंग रहेगा ही, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते, लेकिन विकास इतना हुआ है कि हमारे पास मुद्दे हैं अपने काम को बताने के लिए, तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए महाराज जी को जीतने के लिए। ये जो क्षेत्र है साहू बहुल्य क्षेत्र है या कौन से जाति के लोग अधिक रहते हैं? यहाँ सभी प्रकार के रहते हैं, वर्मा भी है, साहू भी है, हमारे बोरी तक अपने कुर्मी भी है और सभी मिक्स हैं। लेकिन जातिगत फैक्टर आज के ज़माने में मेरे ख्याल से काम नहीं करता, क्योंकि आज सब शिक्षित हो चुके हैं, तो विकास और अपने गांव के विकास, क्षेत्र के विकास के बारे में ही सब सोचेंगे। वाकई इस जो विधानसभा क्षेत्र में जातिगत फैक्टर जो है काम नहीं करता। इसका कारण ये है कि खुद सम्मानीय मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वर्तमान प्रत्याशी हैं चौबे जी, वो खुद जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र में साहू समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जो है निवास करते हैं। चूँकि इस जो क्षेत्र में विकास जो हुई है, नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, तो ये 4 चिन्हारी को हम किस तरह से पहचानें इस विधानसभा क्षेत्र में? आप कहीं भी चले जाइए साजा विधानसभा के क्षेत्र में, आपको विकास देखने को ही मिलेगा। मैं टेमरी का ही बता देता हूँ। नरवा में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का डैम का निर्माण हुआ है, 3 सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, 1 किसान कुटी का निर्माण हुआ है किसानों के लिए, और सीसी रोड का पूरा जाल बिछ चुका है। और जो भी काम पड़ता है निसंकोच हम चौबे जी को बोल के करा लेते हैं, जिनसे जनता को कोई दुख होता ही नहीं। आप प्राधिकृत अध्यक्ष हैं, सहकारिता से जुड़े हैं। सहकारिता की अगर अंतर देखें कि पिछले 15 साल की सरकार और अब में 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार पूर्ण की है, दोनों में कितना अंतर? सहकारिता के क्षेत्र में पहले जहां टिमरी में ही 8 गांव का धान आता था, 8 गांव के किसान यहाँ आते थे। अब यहाँ से बीज अलग करके हम 3 हो गए हैं, वो 4 हो गए हैं, तो 1 हिर्री में चला गया है। तो ऐसे करके बहुत कम कर चुके हैं कि पहले भीड़ लग जाती थी, रातों में रुकना पड़ता था पहले किसानों को, अपने धान की चिंता रहती थी उनको रातों में, लेकिन अब वैसी कोई समस्या नहीं है। तो सुबह किसान आते हैं, शाम तक धान बेच के चले जाते हैं। इस बार 20 कुंटल धान खरीदने की बात जो है भूपेश सरकार ने कही है, अगर रिपीट हो जाती है तो, और माहौल जो है रिपीट का भी है, तो कहीं न कहीं 20 कुंटल का जो धान खरीदने की बात जो कही है सरकार, उसका भी प्रभाव काफ़ी इस चुनाव पे रहेगा। जी हाँ, पहले क्या होता था कि 15 कुंटल में किसानों के पास उत्पादन इतना अधिक होता था कि और धान बच ही जाता था, जिसको कम रेट में उनको कोचियों को देना पड़ता था।
लेकिन अब भूपेश बघेल जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी की सरकार ने ये फैसला लिया है कि आगामी वर्ष में 20 कुंटल खरीदी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी किसान के पास अब कोचियों को देने के लिए धान नहीं बचेगा। कहीं न कहीं कोचिया जो किसानों को लूटते थे कह सकते हैं कम रेट में, वो अब विलुप्तीकरण में बदल जाएगा, क्योंकि कोचिया जो है अब रहेगा ही नहीं, क्योंकि 20 कुंटल धान खरीद रहे हैं हर किसानों का, तो किसानों का धान अब बचेगा नहीं। जी सर, अब ये कालाबाजारी जो कोचिया वाला होता था वो भी में ब्रेक होगा और किसान के पास सीधे डायरेक्ट खाते में पैसे जाएंगे। किसानों को अंतर की राशि भी सरकार ने दी है लगातार, जो राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना के तहत। उसके बाद भूमिहीन किसानों को भी पैसा दिया गया, जिसके पास भूमि नहीं है उनको भी 7 से 9 हज़ार रुपये दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है ये भी जो योजना। जी हाँ सर, पहले जैसे हम लोग पिछले चुनाव में मतदान के लिए वोट मांगने गए थे, तो सबसे बोले कि 2500 रुपया धान का कीमत किए हैं। तो जैसे ही सरकार आए तो 2500 रुपये तो तुरंत हो गया, लेकिन जब भूमिहीन के घर जाते थे तो उन लोग बोलते थे कि हमको क्या मिला है करके। तो फिर सरकार ने उनके लिए भी ऐसी योजना बनाई कि सरकार प्रत्येक वर्ष भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपये देती है। उनको भी यानी कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे लिए भरोसे की सरकार जो है भूपेश बघेल की सरकार, आदरणीय रविंद्र चौबे जी की सरकार कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है। रविंद्र चौबे साहब के पास कैबिनेट मंत्री थे, वो तो 4 से 5 विभाग उनके पास हुआ करता था और अभी भी है। पंचायत मंत्री हैं वो, और कृषि मंत्री अभी कुछ ही समय में परिवर्तन हुआ है। उनके अलावा मत्स्य विभाग है और तमाम प्रकार के जो विभाग थे उनका लाभ इस क्षेत्र के ग्रामीण किस तरह से ले पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा कि बोरी बेल्ट में, साजा विधानसभा के बोरी बेल्ट में सबसे ज़्यादा अगर ट्रैक्टर किसानों ने इस वर्ष लिया है तो वो टेमरी गांव है। और जल संसाधन मंत्री होते हुए, कृषि मंत्री होते हुए उनका तो लाभ मिला ही, साथ ही उनका विधि विधायी बहुत सारे विभाग उनको मिले थे, कम से कम 8 विभाग मिले थे, उनका लाभ भी हमको बहुत मिला। और इसी वजह से विपक्ष के लोग आरोप भी लगा रहे थे कि ट्रैक्टर वाले भ्रष्टाचार करके, मतलब बीच में बात आई थी। वो वैसी बात नहीं है सर, मांगने वाले भी होने चाहिए ना। दूसरे क्षेत्रों में मांगने वाले कम हैं शायद मेरे हिसाब से। हमारे गांव में पहले अंकाल पे अकाल पड़ता था, जहां भूपेश बघेल की सरकार ने कर्जा माफी की तो सबकी स्थिति सुधरी, तो सबने इस ओर अपना ध्यान आकर्षण किया कि अब हमारे पास कुछ बच भी रहा है तो अपन की खेती किसानी में लगाए, तो ट्रैक्टर खरीदी किया। 11 ट्रैक्टर नया आया है इस बार। मतलब इस गांव में 11 ट्रैक्टर नया आया है और कहीं न कहीं किसानों की जो स्थिति है वो सुधरी है। आर्थिक रूप से किसान मजबूत भी हुए हैं। बहुत मजबूत हुए हैं। मैं खुद बताना चाहूँगा कि हमारे 17 के पहले टेमरी में अकाल की ऐसी स्थिति रहती थी कि 2 से 3 वर्ष लगातार अकाल हुआ था। रमन सिंह ने कहा कि यानी छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा है, तो मोदी जी को यकीन नहीं था। केंद्र की टीम आई थी, 25 गाड़ी आए थे, उसमें से केवल 3 ही सर्वे के लिए ज़मीनी स्तर में पहुँचे और उन्होंने यह बताया कि उनको कि कहीं छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति नहीं है, लेकिन इसी को विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने भुनाया और कर्जे माफ़ी की घोषणा की, इसीलिए सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनी। लगातार हम चर्चा कर रहे थे रवि हरमुख जी से, जो सेवा सहकारी समिति टेमरी के प्राधिकृत अध्यक्ष भी हैं और लगातार उनके द्वारा किसानों को हर योजनाओं की जो लाभ है उनके माध्यम से मिल रहा है और भरसक रूप से प्रयासरत है, क्योंकि कांग्रेस के वो युवा नेता भी हैं, उभरता नेता भी है और चौबे साहब के लिए लगातार इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खेमन देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित। हाँ, मैं अभी